अगर आपके लिए वो चीयर करते हैं आपके हर चौके हर छक्के पर, आपके हर डिसीजन पर, तो कभी डिसेंट भी दिखा सकते हैं अगर आप गलत डिसीजन लो। जो इंडियन फैंस है ना, लॉयल है गेम के लिए और प्लेयर्स के लिए भी, लेकिन हम दोगले भी बहुत है। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के खराब पीआर में दिस इज वन ऑफ द रीजन कि पांड्या इज नॉट इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ हिज टीम। सो हाय गाइस, वेलकम टू द बैच एंड बैंटर। मेरा नाम है प्रवीण भट्ट और मैं हूं आपका होस्ट इस चैनल पे, आपके पहले वीडियो में और आने वाले सभी वीडियोस में। आज मेरे साथ है मेरे एक काफी क्लोज फ्रेंड जय शर्मा भाई, जो कि काफी हैंडसम भी है एज यू कैन सी, एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन दैट आई नो ऑफ। बंदा काफी डेडिकेटेड है, काफी जगह काम करता है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ही मेड टाइम फॉर अस एंड ही इज हियर टुडे। सो जय शर्मा भाई, वेलकम टू द बैच एंड बैंटर। थैंक यू सो मच भाई, काफी प्यारी तारीफ। और हैंडसम में मेरा कोई हाथ नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स की देन है। और हार्ड वर्किंग में हाँ, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो वो हाँ कर रहा हाँ। हूँ, अच्छा लग रहा है बहुत। और आप भी कर रहे हो, आप भी उतना ही हार्ड वर्क कर रहे हो जितना मैं कर रहा हूँ, तो इट फील्स गुड टू सी थैंक यू यू भाई। वर्किंग ड्रीम्स एज वेल। तो लाइकवाइज, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू हैविंग भाई। मी। या थैंक यू भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट की जिसने आईपीएल की दुनिया को हिला के रख दिया, जिसने एमआई के वन फैमिली को टू फैमिली में बदल दिया। द हार्दिक पांड्या का ट्रांसफर फ्रॉम गुजरात टाइटंस टू मुंबई इंडियंस दैट शुक अप मुंबई इंडियंस का कैंप। और आज हम कई एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, स्पेशली अराउंड द बोइंग, कि क्या वो बोइंग जस्टिफाइड है, हार्दिक पांड्या से क्या गलतियां हुई पास में, मुंबई इंडियंस से क्या गलतियां हुई, क्या चीजें बेटर वे में की जा सकती थी। और एक सवाल जो क्रिकेट ट्विटर पर काफी पॉपुलर चल रहा है कि हार्दिक पांड्या का पैसे के लिए ट्रांसफर लेना, चाहे उन्होंने लिया या नहीं लिया, क्या वो जस्टिफाइड भी था या नहीं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे कि आखिर मुंबई इंडियंस के फैन गुस्से में है ही क्यों। तो जय भाई, अगर आपको याद हो, पिछले साल हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटंस में थे, तो उनका एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट आया था जिसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की तुलना की थी। और उन्होंने बोला था दो टाइप की टीम्स होती है, एक मुंबई इंडियंस जैसी जो सबसे बड़े प्लेयर्स को खरीद के ले आती है, और एक चेन्नई जैसी जो प्लेयर्स बनाती है, जो प्लेयर्स को मैक्सिमाइज करती है। और मुझे लगता है कि इट वाज हियर जहां पे मुंबई इंडियंस के फैंस का और हार्दिक पांड्या के बीच में जो टसल था वो शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है मुंबई इंडियंस फैन को उस टाइम पे लगा था कि हार्दिक पांड्या इज नॉट लॉयल टू द फ्रेंचाइजी। ट्रू, मतलब हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं होगी, और दो राय नहीं है इसमें कि वहां पे हार्दिक पांड्या या फिर मुंबई इंडियंस के जो भी फैंस थे उनके बीच में भी कुछ ना कुछ वो लगा होगा कि यार एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। बिकॉज जब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की तो हमें पता है कि हाउ रिच द कल्चर हैज बीन, हाउ रिच द लेगेसी हैज बीन इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली। प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ग्रास रूट प्लेयर्स। उनकी स्काउटिंग टीम हमेशा से बहुत अच्छी रही है, और हार्दिक एग्जैक्टली। पांड्या इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर दैट ओनली। तो वहां एब्सोल्युटली। पर शायद से बिल्कुल, अब वो होता है कभी कभी आप कैरिड अवे हो सकता है उस टाइम पे उनको लगा हो। एंड समवट इट इज ट्रू कि मुंबई इंडियंस कैन प्रोबेबली बाय प्लेयर्स या वो, बट अगेन एंड ऑफ द डे सबके पास पर्स तो उतना ही है। ठीक है, एग्जैक्टली। इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग वाइजली एंड इन्वेस्टिंग इन यप। राइट पीपल। तो पहली चीज आई थिंक कि यार स्काउटिंग बहुत अच्छी होती है मुंबई इंडियंस की। चाहे आप हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या की बात करो उस वक्त पे जब वो उनको स्काउट किया था, उसके बाद चाहे आप बात करो रोहित शर्मा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की थी मुंबई इंडियंस ने, और फिर उनको यप। कैप्टन भी बनाया था, तो वो भी बहुत पहले एक तरह से उनको एज अ कैप्टन स्काउट कर लिया था उन्होंने। तो वो यस। भी स्काउटिंग का पार्ट है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या बाद में जीटी में गए, और जो भी उन्होंने वहां पर बोला है, दैट आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो था कि अब क्योंकि वो थर्ड पार्टी में थे एक तरह से, ना वो सीएसके के प्लेयर है ना वो मुंबई इंडियंस के है, तो उन्होंने, और वहां पे कई बार ये बात बोली भी है कि जो जीटी का कल्चर है इट्स मोर ऑफ अ मिक्स्ड कल्चर ऑफ एमआई एंड सीएसके एज वेल। तो यस। चाहे सीएसके में जिस तरह कल्चर है, वहां पे आशीष नेहरा रहे हैं, उनको पता है किस तरह कल्चर वहां पर रहता है, तो उन्होंने वही सब चीजें करने की कोशिश की, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आता है वो उस कल्चर से ही आएगा। और सेम चीज थी मुंबई इंडियंस का कल्चर, अगर इस साल से पहले की आप बात करो तो वहां पर दिखाई देता था कि इट वाज एक्चुअली गुड। ठीक है, वो दिखता था उनकी वीडियोस में, सब चीजों में दिखता था। एंड वहां पे मेरे को लगता है कि शायद से हाँ, स्टार्टिंग में जो चिंगारी होती है ना, आग में लगने पहले जो शुरुआत होती है, वो वहां पर हो गई थी। एग्जैक्टली, रिश्तों में खटास वहीं से आई थी। और आपने बात की कल्चर की, विच टेक्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, कि हार्दिक पांड्या ने उस इंटरव्यू में मुंबई इंडियंस का जो कल्चर है, जो प्लेयर्स को बनाने का कल्चर है, उसको इनफ हाईलाइट नहीं किया। ये पॉइंट मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिनेश कार्तिक का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बहुत प्राउडली बात किया था मुंबई इंडियंस के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि शायद वो एक, अगर उन्हें रिग्रेट है तो वो ये है कि वो मुंबई इंडियंस से रिटेन नहीं किए अपने आप को।
तो उस वीडियो में दिनेश कार्तिक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि मुंबई इंडियंस आपको सारी फैसिलिटी देती है अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए, चाहे ऑफ सीजन चल रहा हो ऑन सीजन चल रहा हो, आपको टेस्ट मैच की प्रिपरेशन करनी है, ओडीआई टी20, कुछ भी करना हो, यू लेट द मुंबई इंडियंस ओनर्स नो एंड दे विल अरेंज इट फॉर यू। हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं इस बात को हाईलाइट करने की जगह थोड़ा नेगेटिव एंगल मिलेगा। श्योर, जैसा भाई ने कहा थर्ड पार्टी में थे एंड दोनों में से किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ एमआई और सीएसके कि इन दोनों से किसी से भी इन्वॉल्व नहीं थे हार्दिक पांड्या उस टाइम। बट द फैक्ट कि एक फ्रेंचाइजी को थोड़ा नेगेटिव लाइट में दिखाया, जो कि उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी भी थी, जो कि वो फ्रेंचाइजी थी जिसने उन्हें स्काउट किया, शायद उस बात ने रिश्तों में खटास डाल दी। आपका क्या लगता है जय? हाँ बिल्कुल, मतलब उस वक्त पे मेरे को लगता है कि इट वुड हैव बीन बेटर कि वो पॉलिटिकली ही सही सही हो जाते। ऑल्दो इट इज अ एग्जैक्टली। फैक्ट कि मुंबई इंडियंस ने इस तरह से ग्रूम किया है, हार्दिक पांड्या हो, कृणाल पांड्या हो, फिर आगे आप बात करो चाहे नेहल वडेरा लास्ट सीजन में थे, फिर अभी नमन धीर को देखते हैं आप अगर शुरुआत में, आकाश मडवाल थे लास्ट सीजन में, जो इम्पैक्ट उन्होंने किया था वो अभी भी वैसा ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर जसप्रीत बुमराह को भी बहुत जल्दी स्काउट कर लिया था मुंबई इंडियंस ने। जसप्रीत बुमराह अभी मतलब इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट को जितना नंबर इंस्पायर वन कर रहे बॉलर। हैं, कोर्स मतलब नंबर वन बॉलर है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, स्ट्रेस नहीं दिया गया। और कई बार होता है यार, अगर कोई आप कंपनी छोड़ते हो ना, चाहे कॉर्पोरेट वाली बात भी करो, तो आप शायद से उस जगह की नेगेटिव साइड ज्यादा देख देख लेते हो, एंड दैट इज द रीजन कि आपका वो परसेप्शन बन जाता है। बट यू डोंट रियलाइज कि एक्चुअली वहां से आप सीख के क्या लेकर गए हो, वहां से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या लेकर गए हो जो आपके अंदर इम्बाइब हो गए हैं। तो वो अब डिपेंड एग्जैक्टली। करता है कि हाउ यू आर योर सेल्फ। तो कई बार होता है कि यू आर मोर लॉयल टू दैट फ्रेंचाइजी, नई फ्रेंचाइजी जो आई है वो जिसने आपको कैप्टन बनाया है, ठीक है, तो शायद से वो एक फैक्टर हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा, आप इतने obsessed हो गए हो कि आपको वहां पर रहना है, एंड यू आर सेइंग वट एवर यू फील लाइक। एट टाइम्स एब्सोल्युटली। कभी कभी थोड़ा कभी रह सकता है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो बैक ऑफ द माइंड उनको पता है, बट स्टिल वो बोला नहीं। और एक इंटरेस्टिंग चीज और है, जो एक मैंने इंटरव्यू देखा था रोहित शर्मा का, तो उन्होंने बताया था कि वो भी यही बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस जिस तरह से फंक्शन करती आई है, तो स्काउटिंग जो है बहुत अच्छी रही है और हम प्लेयर्स बनाना जानते हैं, हमने प्लेयर्स बनाए हैं। और उन्होंने हार्दिक पांड्या और इन सबका नाम लिया था उस वक्त पे भी कि कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, सब लोग बोलते हैं कि भाई ये प्लेयर्स बहुत जबरदस्त है, उनको बनाया है, उनको एमआई ने स्काउट किया था। उसके बाद नेहल वडेरा के बारे में जब बात करें, तब उन्होंने बोला था कि नेहल वडेरा को और ऋतिक शौकीन थे, तो उनको भी कैसे आप बना रहे हो प्लेयर्स को। तो उन्होंने ये कहा है मैं इस तरह से करती आ रही है, ऐसा कुछ नया नहीं है कि नेहल वडेरा आ गया या शौकीन आ गए तो उनको हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं, कुछ पहले से करते आ रहे हैं, इट्स जस्ट कि अब वो हाईलाइट ज्यादा होने लग गया है। यस एग्जैक्टली, ट्रू दैट। और आपने बीच में बात की थी पॉलिटिकल करेक्टनेस की, कि आपने थोड़ा सा ये भी बात की थी कि हो सकता है वो बोलना कुछ और चाह रहे हैं, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट कर गए हो, अपनी बात को सही से एक्सप्रेस ना कर पाए हो। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के खराब पीआर में दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि पांड्या इज नॉट इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ हिज स्पीच। और ये चीजें कई बार हुई हैं। इट स्टार्टेड विथ कॉफी विद करण वाला जो खराब इंसिडेंट हुआ था, जहां पे केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के साथ दे हैड टू लेट गो फ्रॉम द टीम एज वेल। वहां से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद आपको याद होगा वेस्ट इंडीज टूर पर उन्होंने मैच के बाद, मैच हारने के बाद बोल दिया था कि समटाइम्स इट्स ओके टू बी यूनिक। तो हार्दिक पांड्या हैज हैड अ little bit of history of saying absurd things, which makes me feel कि हार्दिक पांड्या is not always in control of his speech. Can say it's more about how you are perceiving things as well. At times हार्दिक पांड्या वुड थिंक, या हार्दिक पांड्या के माइंडसेट से अगर देखो या उनसे पूछो तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उस चीज को, वो एक डिपेंड करता है, वो मैटर करता है कि आप शायद से कॉन्फिडेंस लेना चाहते हो वहां से, यू वांट टू सीक पॉजिटिविटी आउट ऑफ एवरी फेलियर। तो Yeah. प्रोबेबली माइंड में उनके वैसा होगा, बट जो निकलता है बाहर और जो पोर्ट्रे होता है, इट गोज ऑन टू डिफरेंट टैंजेंट। तो The ये एक पर्सपेक्टिव, miscommunication. Yes. कम्युनिकेशन होता है, तो उस चीज पे काम किया जा सकता है अगेन, बट डिपेंड्स एक्चुअली कि अगर आप इंसान कैसे हो, अगर आपका Hmm. पर्सपेक्टिव है, आपका जो सोच है, जो नीयत है वो एकदम साफ है, और आप कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रहे हो, तो उस चीज पे काम हो सकता है। बट अगर वैसे ही एक्चुअली हो आप, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ सकती है और वो लॉन्ग रन में दिखेगा। मतलब टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है हार्दिक पांड्या के साथ। तो यार सबको पता है कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैव एवर गॉट, जो फास्ट बॉलर भी है और बैटिंग भी अपनी ऑर्डर कर सकते हैं, और अभी ऐसे कोई टैलेंट है भी नहीं इंडिया के पास। अभी आईपीएल में आ रहे हैं, उसके बारे में कभी बात करेंगे और अलग से डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का पॉइंट ऑफ व्यू जो उस टाइम पे था, और उसके बाद इवन जब अभी ये मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच हारी भी थी, तब भी जो बातें बोल रहे थे वो भी थोड़ा सा वैसा ही था कि वो अभी भी थोड़ा अलग वो लग रहा था कि कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है चीजों को लेके।
वो चीज थी उधर अभी भी। सो वो जो पॉलिटिकल करेक्टनेस, वो जो आप कहते हो कि मीडिया ट्रेनिंग जो होती है प्लेयर्स की, शायद उसमें थोड़ी और जरूरत है हार्दिक पांड्या को, मीडिया ट्रेनिंग की। खैर, ये थी चीजें जो हार्दिक पांड्या के एंड से शायद थोड़ी गड़बड़ हुई, शायद थोड़ी बेटर वे में की जा सकती थी। पर कुछ गलतियां थी जो एमआई के तरफ से भी हुई। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मुंबई इंडियंस ने किया था, वो था कि अपने कैप्टनसी चेंज का ऐलान करना सिर्फ एक ट्वीट के थ्रू। आई मीन इट इज फेयर, आपका एक सक्सेशन प्लान है। सीएसके ने भी वैसा ही किया, एमआई ने खुद पहले वैसा ही किया था, सचिन के बाद यंग रोहित को कैप्टन बनाया, राइट। सो एमआई के खुद के प्लान्स रहे हैं सक्सेशन के। बट जब 2013 में रोहित शर्मा को उन्होंने कैप्टनसी दी थी, तब ट्विटर वॉज नॉट सच अ बिग थिंग। ट्विटर पर तब फैन आर्मीज नहीं होती थी। और इस बात का ध्यान रखना मुंबई इंडियंस इस बार भूल गई कि फैंस को केटर करना चाहिए। हमारे स्पोर्ट की या किसी भी स्पोर्ट इन जनरल की जान होते हैं फैंस। फैंस चाहे, आई मीन उनके पास बस एक ही तरीका है इंटरैक्ट करने का, अपनी बात रखने का। हम कितना भी कोशिश कर ले, हम अपनी बात अंदर तक तो नहीं पहुंचा सकते, बट सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं। और जो टीम्स होती हैं, जो फ्रेंचाइजेस होती हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए मेरे ओपिनियन में। जहां पर मुंबई इंडियंस से गलती हो गई, सिर्फ एक प्लेन ट्वीट की हार्दिक पांड्या नए कप्तान है, रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं है, आई थिंक फैंस को ये बात खल गई। एमआई की तरफ से मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती। आपका क्या मानना है, जय भाई? यार शौक तो सभी को लगा था, चाहे आप एमआई फैन हो या फिर आप नहीं हो। मतलब राइट। वो चीज एक्चुअली यार एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज रोहित शर्मा ने जो कैप्टनसी दिखाई थी वर्ल्ड कप के टाइम पे, नो मैटर व्हाट, कि हम चलो हार गए, फाइनल तक हारे, लेकिन जो कैप्टनसी थी सब लोग बात कर रहे थे उसके बारे में। चाहे पैट कमिंस की कैप्टनसी हो, आई डोंट थिंक कि किसी ने बोला होगा कि पैट कमिंस से बेहतर कप्तान नहीं है रोहित शर्मा उस वक्त पे उस वर्ल्ड कप में। नो डाउट या पैट कमिंस बतौर कप्तान बहुत ही अच्छा कर रहे थे, बट इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी आई स्टिल फील कि रोहित शर्मा के पास वो बेटर अपॉर्चुनिटी थी वहां पर कि आप उसको मैक्सिमाइज करते, बट ठीक है, नेवरदलेस हमारा उस दिन दिन नहीं था। लेकिन जो फियरलेसनेस, कल्चर हम रोहित ने फियरलेसनेस डाला था हमारी टीम में वर्ल्ड कप में। फियरलेसनेस थी, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे उस वक्त पे, कि आते थे कम गेंदों में रन ज्यादा बनाते थे, स्टार्ट बहुत अच्छी देते थे, और पहले 10 ओवर में ना गेम अपनी तरफ कर लेते थे वो। तो वो एज अ कैप्टन, जब आप यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो कल्चर डेवलप हो जाता है उस चीज में। और टीम में हम देख भी रहे थे, चाहे वो फील्डिंग वाली जो ओवरऑल मेडल्स मिलते थे सबको, कोई भी ड्रिल हो, सब जगह पे ऐसा होता था कि यार ये कल्चर है ना, ये कल्चर मैच जितवा रही है। और युवराज सिंह ने भी ये बात बोली थी कि 2011 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, उसमें प्लेयर्स परफॉर्मेंस एक तरफ थी, लेकिन कल्चर जो था, दैट वाज द मेन रीजन कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे। और वो चीज मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई अब इस साल मुंबई इंडियंस, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी मुंबई इंडियंस, तो अब रोहित शर्मा बतौर कप्तान जब आएंगे तो क्या अलग करके आएंगे यार। मतलब बहुत ज्यादा लर्निंग्स लेकर आए होंगे, वहां पर भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे बतौर कप्तान भी, और अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। लेकिन इतने में भाई साहब वो आता है कि यार पैगाम आ जाता है कि इस बार रोहित शर्मा नहीं होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड आई वुड से कि यार ये हिस्ट्री में रहेगा, ताउम्र रहेगा, मतलब जब तक आईपीएल हिस्ट्री रहेगी, जब तक आईपीएल चलेगा। और उसके बाद सब शॉक में थे ऑब्वियसली, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट बस यही है कि यार तरीके से होता, जो बेटन पास ऑन होना था वो चीज जैसा बेहतर होती। सीएसके ने किया। सीएसके ने किया, जैसा विराट कोहली ने किया था, आरसीबी ने किया था, विराट कोहली के लिए उन्होंने एक जैसा एमएस तरीके से और छोड़ा था। विराट के बीच में हुआ था इंडियन टीम के लिए। तो वो आई थिंक कि आई डोंट नो कि एक्चुअली बातचीत किस तरह से हुई होगी वहां पर बैक एंड पे, बिकॉज वर्ल्ड कप हारे उसके बाद रोहित शर्मा, मतलब उनको तब भी वो कभी हेट नहीं मिली उस चीज के लिए कि यार वर्ल्ड कप हार गए। तो वहां पे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा को इतना प्यार मिल चुका था कि वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया कि मुंबई इंडियंस का कैप्टन कोई और भी हो सकता है। आपका एग्जैक्टली। क्या फीलिंग था जब हुआ था? आई मीन मुझे पर्सनली एक्चुअली काफी ज्यादा शॉक लगा था, बिकॉज मेरे हिसाब से द वे रोहित शर्मा लेड द इंडियन टीम इन द 2023 वर्ल्ड कप, वैसा कैंपेन इंडिया की तरफ से कभी नहीं हुआ है। हमेशा पिछले आप 10-12 साल देखते आओ, हर वर्ल्ड कप की यही कहानी रही है कि इंडियन टीम थोड़ी टिमिड हो जाती है, थोड़ा डर कर खेलती है व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। और रोहित शर्मा ने एग्जैक्टली वही इंस्टिल किया इस टीम में कि फियरलेसनेस से खेलो, एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब इस बार जब उन्होंने बोला था, मुझे लगा था शायद वैसे ही होगा जैसे 2022 वाली T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। हमने बात की थी फियरलेसनेस की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो पर्सनली वर्ल्ड कप के पहले मुझे लगा था कि शायद फिर से ये सिर्फ शब्द रह जाएंगे, शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। पर इसके लिए पूरा क्रेडिट रोहित शर्मा और उनके साथ राहुल द्रविड़ को भी जाना चाहिए कि जैसा एनवायरमेंट बनाया, जैसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया, उसके बाद से ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने पीआर के मामले में या फिर अपने इमेज के मामले में, जनता जैसे उन्हें परसीव करती है, ऑल टाइम हाई पर थे। और ऐसे मौके पर एमआई का कैप्टन चेंज कर देना, आई थिंक एब्सोल्युटली बैकफायर्ड फॉर देम। फैंस को उनके अगेंस्ट जरूर खड़ा कर दिया इज माई।
एग्जैक्टली मतलब वो आई गेस, और उसके बाद जो रीजंस दिए थे ना वो भी मेरे को लगता है कि इट जस्ट एडेड अप टू दैट फायर। कि टोटली। आपने जो रीजंस दिए, रोहित शर्मा बतौर कप्तान या बतौर बैट्समैन आई वुड से कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वी वांट हिम टू गिव दैट फ्रीडम। यार वो फ्रीडम कब समझ में आती है कि जब वो एक्चुअली कैप्टनसी के साथ कभी रन ना बनाए उन्होंने। हाँ, तो वर्ल्ड कप में वो बना के आ रहे हैं भाई, 50 ओवर वर्ल्ड कप, उससे बड़ा भाई वो प्रेशर तो बंदा क्या होगा। फाइनल में खुद के लिए फ्रीडम ले लेता है, 28 बॉल 49 बना के आता है, तो व्हाट फ्रीडम कैन यू गिव टू हिम? क्वेश्चन है ना, कि वो एग्जैक्टली। बंदा तो खुद ही फ्रीडम से खेल रहा है। तो मेरे को लगता है वो चीज भी कहीं ना कहीं कोई ठोस रीजन नहीं था, और वो बताया नहीं गया तो मीडिया में ढंग से, तो प्रोबेबली उस रीजन की वजह से पीपल वर लाइक मोर इनटू इट कि यार ये सब तो गलत हो गया, ये सब नहीं होना एग्जैक्टली। चाहिए था। पांड्या मेरे को लगता है जबरदस्ती के फंस गए वहां पर तो। यस। एंड इसी के साथ ही आपने बात की कि जो रीजंस दिए थे एमआई ने, बाउचर का एक इंटरव्यू आया था जिन्होंने इसके बारे में काफी डिटेल में बात की थी। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, रितिका का एक कमेंट था उस ट्विटर पोस्ट के नीचे कि दिस इज सो रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स, एंड दिस इज द सेकेंड मिस्टेक दैट एमआई डिड इन माय अंडरस्टैंडिंग, वाज नॉट टेकिंग रोहित and Ritika, who is Rohit's wife, in their favor. I don't think the background communication happened as well as it could have been. रोहित को उन्होंने अपने फेवर में नहीं लिया। अगर रोहित खुद आके एक इंटरव्यू करते या अपने फैंस से बोलते कि कि अब वो समय आ गया है जब मैं बेटन पास ऑन करूं, जब नेक्स्ट कैप्टन आए और लीड करे एमआई को अगले 5 6 10 साल के लिए, अगर वो चीज होती तो शायद फैंस अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाते, फैंस अप्रिशिएट करते हैं इंसान। बट वो एक सेकेंड गलती रही कि रोहित शर्मा को अपने फेवर में ना ले। दैट वाज द होल टॉपिक राइट, कि यही तो बात थी सबके मन में कि यार जाना था वो ठीक था, सबको पता है कि रोहित शर्मा शायद से 1 या 2 साल और खेलेंगे प्रोबेबली, सबको यही लगता है कंसिडरिंग हिज एज। तो या और मेरे को लगता है कि वर्ल्ड कप उनके लिए सबसे बड़ा प्राइज पोजीशन था कि यार मुझे यही जीतना था। तो वो इंसान के मन में जब वो पैशन होता है उस चीज के लिए इंसान काम करता है। आईपीएल ट्रॉफीज 5 जीत रखी हैं भाई, ठीक है, तो उनको वो वर्ल्ड कप चाहिए था, उनके कैबिनेट में वो वर्ल्ड कप चाहिए उनको, वो नहीं मिला। ठीक है, तो इधर वे सबको ये लग रहा होगा इस टाइम पे कि यार वो वैसे भी 1 2 साल खेलने वाले हैं, या एमआई ने ये सोचा होगा कि यार 1 2 साल का ही रह गया है, परफॉर्मेंस बैटिंग वाइज बॉलिंग वाइज जो भी वट एवर द सीन वाज, कि यहाँ पे चाहिए, ठीक है, नया ट्रांजिशन होना चाहिए। और वो यार विधि का विधान है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, वो सिंपल सी या बात है। और वो समझ में आता है, इट्स जस्ट कि वो सही तरीके से होना इंपॉर्टेंट था। वो मीम है ना कि कम से कम हमको बताया तो होता, हाँ हाँ। बता क्या होता, हम कौन सा कुछ आपने कुछ कहते। कहा भी नहीं। हाँ हाँ। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। इस बार तो कुछ कहा भी नहीं आपने। सही बात है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, कुछ गलतियां हार्दिक पांड्या से हुई, कुछ गलतियां शायद एमआई से हुई, पर क्या बोइंग जस्टिफाइड है? और यहाँ पे मेरा थोड़ा हॉट टेक है, आई टेक फुल ब्रांड फॉर इट। मुझे पर्सनली लगता है कि द बोइंग दैट इज हैपनिंग टू हार्दिक पांड्या करेंटली इज नॉट एज बिग एन इशू। आई मीन आप अगर अक्रॉस स्पोर्ट्स भी देखो, जैसे आप फुटबॉल देखोगे, नॉट दैट आई अप्रिशिएट इट, बट फैंस इवन बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं ग्राउंड पे, देयर इज अ लॉट ऑफ बूइंग इन्वॉल्व। क्रिकेट में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है, बट इट इज नॉट समथिंग जो बहुत लंबे पीरियड के लिए कंटिन्यू होगा। आई थिंक जय भाई आपको भी याद होगा कि पिछले मैच में ही इसमें हार्दिक ने क्विक फायर 30 या 40 मारा था, फैंस स्टार्टेड चीयरिंग फॉर हिज बाउंड्रीज। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत लंबे समय के लिए कंटिन्यू होने वाली थी, बट जितना इसको तूल दिया गया, जितना एक्स क्रिकेटर्स या सब कोई जितना इसमें कूद पड़ा कि नहीं भाई ये तो बहुत गलत चीज है। आई थिंक मैंने पहले भी इस पॉइंट को टच किया था कि फैंस के पास सिर्फ एक ही जरिया होता है गेम से इंटरैक्ट करने का, वो कि या तो अपना असेंट देना या तो डिसेंट देना, कि आइदर दे अप्रूव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग और दे डोंट। तो अगर आपके लिए वो चीयर करते हैं आपके हर चौके हर छक्के पर, आपके हर डिसीजन पर, तो कभी डिसेंट भी दिखा सकते हैं अगर आप गलत डिसीजन लो। ऑब्वियसली यहाँ पे रेसिस्ट कमेंट्स जो आ रहे थे, कुछ लोगों ने सेक्सिस्ट रेसिस्ट कमेंट्स डाले, आई एम एंटी टू दैट, दैट शुड नॉट हैपन इन एनी स्पोर्ट और एनी वॉक ऑफ लाइफ। बट द बूइंग इन इटसेल्फ वाज नॉट एज रॉन्ग एज इट वाज मेड आउट टू बी। आपका क्या मानना है सर? यार एग्जैक्टली वो तो है ही, मतलब बोइंग जेंटलमैन्स गेम में क्वेश्चनेबल है, मतलब हाँ, ओके। आप आपस में खेल रहे हो तो वो मेरे को नहीं लगता सही है। प्लस अब दूसरा पर्सपेक्टिव आप देखो तो फैंस जो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट द गेम, ठीक है, दे आर वेरी लॉयल। तो जब चेंज होता है ना तो इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। हम्म। और वो किसी ना किसी पे हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि किसी पे ब्लेम डालना है। जी।
तो वो दैट वाज कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और वो अभी हो जाएगा जिस दिन हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद वो शांत हो जाएगी। अगर मुंबई इंडियंस यहाँ पे ट्रॉफी जीतती है या टॉप 4 में इस बार बनाती है, फाइनल तक एब्सोल्युटली। पहुंचती है, तो हो जाएगी वो। या 2019 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद भी तो सब लोग बू करने की सोच रहे थे कि बहुत हेट कमेंट, एक साइड था, एक सेक्शन ऑफ सोशल मीडिया वो थे वहां पे ट्रोलर्स जो एक्चुअली ट्रोल कर रहे थे तब भी हमें। अभी भी एम एस धोनी को कितना ट्रोल करते हैं लोग। तो एब्सोल्युटली। वो जिंदगी भर रहेंगे। इट्स जस्ट कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। तो अब बूइंग वाली बात रही, तो वो हम जो इंडियन फैंस है ना, लॉयल है गेम के लिए और प्लेयर्स के लिए भी, लेकिन हम दोगले भी बहुत है। जिस दिन वो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे हम लोग क्रिटिसाइज करने आ जाएंगे, सब लोग बात करने आ जाएंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया उस दिन सब लोग वाह वाह करने लग जाएंगे और वो भूल भी जाएंगे क्या हो गया। जैसे एग्जैक्टली। अफगानिस्तान सीरीज शुरू T20, वहां पर हम भूल गए कि भाई वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। हाँ। ठीक है। ट्रू दैट। इतने में लोग आगे T20 की बात करने लगे, शिवम दुबे की बात करने लगे कि भाई इनको वर्ल्ड कप में रखना है, इनको आईपीएल में देखना होगा अब कैसे खेलेंगे, आईपीएल आ रहा है, अब आईपीएल आ रहा है। तो वो हम भूल भी जाते हैं, मिट्टी भी लगा देते हैं, डाल देते हैं, लेकिन वो चीजें टाइम के साथ होती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एंड ही हैज टू प्रूव हिज वर्थ। हार्दिक पांड्या ने एब्सोल्युटली। भी अगर हाँ एज अ कैप्टन, तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने भी कुछ सोचा समझा होगा। जीटी को 2 बार फाइनल में पहुंचाना है, एक बार टाइटल जितवाना फर्स्ट सीजन के अंदर अंदर ही, तो कुछ ना कुछ सही करके आए होंगे ना वहां पर। दैट इज द रीजन कि जरूर। मुंबई इंडियंस वाज थिंकिंग कि भाई रोहित के बाद एक्चुअली होगा कौन। उनके पास ऑप्शंस थे, बुमराह, सूर्य कुमार यादव और वो सब, लेकिन वो शायद से गए एज अ लीडर। हार्दिक पांड्या ने जो उन्होंने करके दिखाया, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, ही सेड यस एंड ही ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी, ही परफॉर्म्ड, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ वहां पे। वेयर बुमराह और सूर्य कुमार यादव के पास वो अपॉर्चुनिटी आई ही नहीं, तो विजिबिलिटी दिखी नहीं उनकी लीडरशिप की। अगर वहां पे मिल जरूर। जाती उनको लीडरशिप कहीं ना कहीं, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी भी बन सकती थी। बुमराह ने टोटली। लीड भी किया है, इंडियन टीम को भी लीड टेस्ट किया मैच है, में सूर्य लीड किया कुमार हुआ है इंडिया को बुमराह ने। यादव, और सूर्य कुमार यादव भी मतलब ऑब्वियसली बात है, इतना एक्सपीरियंस है, ODIs में सब चीजें हैं, कैप्टन रह चुके हैं या। रह चुके कैप्टन भी, बट स्टिल दे चोज हार्दिक पांड्या, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वहां पे कहीं ना कहीं डिसीजन सचिन तेंदुलकर ने भी लिया ही होगा, उनकी भी सहमति होगी वहां। ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर ने कुछ बोला है कि भाई ये सही है, या उन्होंने सहमति दी होगी, बिकॉज यार उनका से भी बनता ही है, दे वुड हैव अब श्योरली, भाई ने बोला है तो मैनेजमेंट सोच के ही बोला होगा। बोला करने का तो करने का। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है इस चीज को लेके। और ठीक है, हार्दिक पांड्या ने उधर शिफ्ट किया, वो ठीक है। जब गुजरात टाइटंस को दिक्कत नहीं हुई है, भाई किसको दिक्कत होनी चाहिए और फिर। एब्सोल्युटली। आई मीन आशीष नेहरा ने बहुत ही चिल इंटरव्यू दिया था कि भाई इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट हैपेंस एंड आई विश हिम ऑल द लक। एंड उनके पर्सपेक्टिव से ये अंडरस्टैंडेबल है, बट जो इस बोइंग को बहुत बड़ा मैटर बनाया गया, मुद्दा बनाया गया, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए था। फैंस को भी उनका फ्रीडम देना चाहिए था अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का। और जैसा आपने कहा, बहुत सही कहा कि थोड़ा समय अगर देते हार्दिक पांड्या और अपनी वर्थ प्रूव करते, तो ऑब्वियसली ये बोइंग अपने आप चली जानी थी। इवन इफ अगर आईपीएल में नहीं जाती, तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जैसे ही वो माथे पर ट्राई कलर पहन कर आते, आई एम वेरी श्योर एवरी फैन वुड हैव चीयर्ड फॉर हार्दिक पांड्या। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यार एक और पॉइंट है प्रवीण भाई, कि यहाँ पे सब लोग बात ये भी कर रहे हैं कि यार मनी जो है, पैसा जो है, वो फाइनेंशियल एंगल भी रहा है, मॉनेटरी एंगल भी रहा है इस चीज में, तो वो कितना जस्टिफाइड है। मतलब मेरे हिसाब से यार ठीक है, एक क्रिकेटर की ना शेल्फ लाइफ होती है करियर की। जब तक आप उस करियर में, उस शेल्फ लाइफ के अंदर जितना पैसा आप कमा सकते हो, यू शुड डू इट, बट इट शुड बी एब्सोल्युटली। एथिकली। ठीक है। एथिकली आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ सही था गलत था यहाँ पर। हार्दिक पांड्या अगर किसी ने ऑफर किया है आपको, अगर आप कंपनी में स्विच कर रहे हो, जॉब स्विच कर रहे हो, कोई आपको ऑफर कर रहा है कि भाई आपको हम एक सीनियर पोजीशन भी देंगे, बेहतर पोजीशन भी देंगे, और उसके साथ साथ आपको जितना आपको ओवरऑल मिल रहा है यहाँ पे उसके साथ इंसेंटिवाइज करेंगे हम, ठीक है, उसके ऊपर ओवर एंड अबव, तो दिक्कत क्या है मतलब। और उसके साथ वहां पर आप जा रहे हो जहां से आपने शुरू किया है, आपने अपनी लाइफ जी एब्सोल्युटली। है वहां पे, जगह पे आपने खुद को बनाया है, आपने अपनी पहचान बनाई है, उसी टीम की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिल रहा है। आपने एक ट्रॉफी उधर जितवाई है, आपने यहाँ पर भी देखा है किस तरह से आगे गेम्स होती हैं, तो आपको तो मतलब अपॉर्चुनिटी है ये, और आप एब्सोल्युटली। ग्रैब करोगे। सब कोई करेगा। आई थिंक मैं और आप होते उनकी जगह पे तो करते। आई थिंक जो लोग उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं, वो भी अपॉर्चुनिटी जरूर एक्सेप्ट करते हैं। हम सब करते हैं। ऑल ऑफ अस लुक फॉर ग्रोथ इन आवर करियर। आई थिंक हर्षा भोगले ने इसी चीज को एग्जैक्टली बहुत अच्छे से समझाया था क्रिकबज़ लाइव या क्रिकबज़ चैटर किसी एक में। उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर तुम सीनियर मैनेजर हो और तुम्हें अगर किसी दूसरे कंपनी में बिजनेस हेड बनने का मौका मिल रहा है, तुम ऑब्वियसली जाओगे बिकॉज देर इज ग्रोथ, जो कि हार्दिक पांड्या ने भी किया। मुंबई से गुजरात में गए, ही गॉट द चांस टू लीड। सब करते।
अब अगर वापस आपकी ओरिजिनल कंपनी ने देखा, पेरेंट कंपनी ने देखा कि यार आपने तो वहां पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और आपको फिर से ये मौका दे रही है कि नहीं आप हमारे साथ आओ, आप हमें फिर से लीड करो, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी वांट यू टू बी आवर फेस, आप ऑब्वियसली वो चीज फिर से एक्सेप्ट करोगे ही। तो मुझे लगता है यहाँ पे फाइनेंसेस या यहाँ पे जो हार्दिक की डिसीजन मेकिंग थी उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। आई एम एब्सोल्युटली ऑन द सेम पेज विथ यू। जो थोड़ी मोड़ी गड़बड़ हुई वो थी कम्युनिकेशन की। एंड हम हमेशा बात करते हैं कि भाई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे फैंस के साथ एंगेजमेंट हो, और कम्युनिकेशन गैप कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप देख सकते हो इस हार्दिक वाले पूरे फियास्को में। भाई रिश्ता कोई भी हो, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो चल नहीं पाएगा, चाहे वो किसी के बिल्कुल साथ भाई। भी हो। तो चाहे वो फैंस के साथ हो या घर पे हो या किसी के साथ भी हो, कम्युनिकेशन इज द की। और हम जो बात कर रहे हैं ये भी एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही है, हम भी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो दैट इज ऑल्सो लाइक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये। तो ऑब्वियस ही बात है कि कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से होता तो अभी शायद सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते कि यार हार्दिक पांड्या नए कैप्टन बन गए हैं, अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीजन, और आगे किस तरह से वो कल्चर डेवलप करेंगे। रोहित शर्मा ने बेटन पास किया होता लेजिट, तो वो कल्चर और वो जो ओवरऑल मेरे को लगता है जो तनाव महसूस होता है हमें देखते हुए और व्यूअर्स, वो या भी नहीं होगा। शुरुआत में हुआ था, अब थोड़ा सा वो कम हो गया है बिकॉज प्रोबेबली अब शायद रोहित शर्मा ने भी ही वुड हैव मेड पीस विद इट कि यार दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। या शुरुआत में आपको एक्सेप्ट होता है कि अरे हाँ ये अब मेरे पास चीज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है कि ठीक है, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द बेटर पार्ट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल विद द बैट। और उसके बाद उनका फैंडम और वो सब तो है ही ना, वो तो कहीं गया ही नहीं है। तो टोटली। वो तो इट्स जस्ट कि आई गेस अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के उनको फ्रीडम देने की बात है बतौर बल्लेबाज, तो वो पर्पस भी सॉल्व हो रहा है टीम का। और रोहित शर्मा को तो परफॉर्म करने से मतलब है। आई डोंट थिंक कि वो मुंबई इंडियंस के लिए देख रहे होंगे अभी, वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा कि मुझे इसी तरह से टोटली। खेलना है, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। टोटली आई थिंक टोटली दैट इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। रोहित भी मूव ऑन कर गए होंगे, और इनफैक्ट मुंबई भी वापस फॉर्म में आ गई। आप देखिए पहले 3 मैचेस में स्ट्रगल किया, पर लास्ट 2 मैचेस बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते। आई थिंक अब जब सूर्या वापस आ गए हैं, आपने आई थिंक पिछले सीजन में भी देखा होगा कि सूर्या ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कैरी फॉरवर्ड किए थे टीम की बैटिंग को, और इस बार अब जब सूर्या वापस आ गए हैं, वापस आते ही उन्होंने 17 बॉल हाफ सेंचुरी मारी कल। तो अब मुंबई की बैटिंग में, मुंबई के लाइनअप में हार्डली कोई फॉल्टर, हार्डली कोई कमी दिख रही है। दी ओनली थिंग दैट इज लैगिंग इज हार्दिक पांड्या द बॉलर भी आ जाए, तो मुंबई इज टोटली ऑन ट्रैक। बहुत पॉसिबल है कि इस बार भी कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री हो जाए मुंबई की। तो अब हमने बात कर ली हार्दिक पांड्या की, मुंबई इंडियंस की, किससे क्या गलतियां हुई, क्या चीजें बेटर की जा सकती थी। और अब एक छोटा सा पॉइंट और टच कर लेते हैं, आरसीबी और मुंबई इंडियंस का गेम, किंग कोहली ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियसली कोहली को नहीं पसंद है कोई ने किंग बोले, बट हमारे लिए ही इज द किंग। किंग कोहली ऑन द ग्राउंड एंड ही मेड अ वेरी क्यूट, बहुत अच्छा जेस्चर टुवर्ड्स हिज टीममेट। ही रिमाइंडेड द फैंस ऑफ द ट्राई कलर दैट हार्दिक पांड्या वियर्स, और उन्होंने फैंस को बताया कि यार थोड़ी रिस्पेक्ट दो बंदे को, बंदा हमारा नंबर 1 ऑलराउंडर है। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, बहुत ही अच्छा जेस्चर था कोहली के तरफ से, जो कि हमेशा से अपने ओपोनेंट्स के लिए, अपने साथी खिलाड़ियों के लिए ऐसे जेस्चर्स करते आए हैं। चाहे वो स्टीव स्मिथ के लिए 2019 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने सपोर्ट दिखाया था, या फिर मोहम्मद शमी के लिए जो सपोर्ट दिखाया था, हमेशा ही कोहली अपने टीममेट्स के लिए और इवन अपने ओपोनेंट्स के लिए भी खड़े हुए हैं। तो वो काफी अच्छा मोमेंट था, काफी अच्छा लगा मुझे देख यार इसमें ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि विराट कोहली हैज गॉन थ्रू दैट, ही हैज के। गॉन थ्रू यस। दैट द ऑल द, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम हिज क्राउड, इंडियन क्राउड एज वेल, बाहर की क्राउड भी, उनको तो टोटली। इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस हुई है। तो भाई ये तो बहुत छोटे लेवल है, ठीक है। तो एंड ही हैज गॉन थ्रू एंड ही मिडिल नोज फिंगर व्हाट इट दिखा के टेक्स। आया था 2011 में ऑस्ट्रेलिया में। फेस भी देखा है उन्होंने, ये वाला फेस भी देखा है, एंड बीइंग एन एल्डर ब्रदर और सीनियर और एनीथिंग यू कैन से, और तो वहां पे उनको ही नोज कि ही हैज गॉन थ्रू दैट। और वो होता है ना कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा अच्छे से समझता है इन चीजों को, तो उनको भी पता है कि यार ये चीजें गलत है, और इंडियन फैंस कितने इमोशनल होते हैं और व्हाट पावर ही होल्ड्स, तो प्रोबेबली उस रीजन से उन्होंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया। इवन रोहित शर्मा ने भी यही चीज की थी, उनको ही पता कि यार ये किस चीज से होता है, तो किस रीजन से होता है, और ये बहुत मतलब ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है कि आप एक बार बोल दोगे ना तो सब शांत हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो चीज बहुत सही थी, और वो दैट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ स्पोर्ट्स, जो आपको द स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन सिखाता है, स्पिरिट दैट वी टॉक अबाउट। एग्जैक्टली। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे ना सबको लगता है अग्रेशन इज द की,
अग्रेशन 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 है, लेकिन वो सही तरीके से चैनलाइज करना इंपॉर्टेंट है। चिल्लाना, गाली देना और ये सब करना नहीं है अग्रेशन। आपको अपने बल्ले से बोलना है। वो विराट कोहली बैट सामने करके और ऐसे ऐसे करते हैं तो एक्चुअली दैट मीन समथिंग। मैं या अग्रेशन दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। एक लेवल होता है उसको चैनलाइज करने के लिए। लेकिन आप बस आके उस चीज को करोगे तो वो सही नहीं रहता है। एंड दैट्स व्हाट ही आल्सो एक्सप्लेन्ड आई गेस सबको, कि कैसे एक स्पोर्ट्समैन एक्चुअली हाउ दैट पर्सन शुड कंडक्ट ऑन अ फील्ड या आउट ऑफ द फील्ड एज वेल। वो तो हमने देखा ही है कि कितने ज्यादा मतलब सबको प्यार से रखते हैं। रोहित शर्मा भी ऐसे एग्जाम्पल है। तो वो चीज मुझे बहुत सही लगी थी, और बहुत सही किया। मतलब आई थिंक सब एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे कि विराट कोहली ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि नवीन उल हक के लिए उनको पता है यार, ये शुरुआत में ना जब 30-24 साल के होते हैं आप, 25-30 साल के होते हो, उस टाइम तक भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो रहती है एग्रेशन। तो लोग कहीं ना कहीं आपको बैकफायर करेंगे ही करेंगे उस चीज के लिए। तो जरूर। वहां पर अगर भाई आ जाए, वो होता नहीं है कि बड़ा भाई आके समझा दिया, उसने सॉर्ट करा दिया मैटर, तो वो चीज होती है। तो आई गेस वो चीज थी वहां पर। भैया हैं संभाल लेंगे, तो विराट भैया ने संभाल लिया कल का दिन। और भाई ने एक बात बोली बीच में कि वो चीज थोड़ी गलत होती। तो एक चीज जो व्यूअर्स आपके एंड से गलत होगी वो ये होगी कि अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं जाओगे। वी आर ब्रिंगिंग आउट वीडियोस, ट्राइंग टू ब्रिंग आउट वीडियोस एवरी डे। जय भाई भी आई थिंक कुछ दिन पहले इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, रोज वीडियोस डालते हैं। अपने बिजी शेड्यूल के बीच में भी मेक्स द टाइम टू ब्रिंग आउट द वीडियो, सो दैट शोज हिज डेडिकेशन। एंड ऑब्वियसली हमारे चैनल पर वी ट्राई टू ब्रिंग आउट 4 to 5 वीडियोस एवरी वीक। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाओ, शेयर करके जाओ। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। आपने ओके ओके भाई। तो हाँ ठीक है, आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पूरा जो रूटीन होता है सब फॉलो कर दीजिए। नोटिफिकेशन भी बजा दीजिए यार, पिछली 1-2 वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं किया तो डू शो अस दी सपोर्ट, डू शो जय भाई दी सपोर्ट। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भाई का भी चैनल टैग कर दूंगा। तो थैंक यू भाई फॉर कमिंग ऑन द बैच ऑफ बैंटर। इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन। आई होप आपको भी थोड़ा अच्छा लगा। अरे बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत मजा आया। और मेरे लिए भी मतलब ज्यादा, मैं भी ये कॉन्वर्सेशन जैसे नहीं करता हूँ, डिस्कशंस बाहर हाँ होती रहती हैं इन पर्सन सबके साथ, लेकिन ऐसे एज कैमरे एन के एज एन सामने नहीं। इंडिविजुअल, एग्जैक्टली। पहली शायद से कॉन्वर्सेशन हुई होगी ऐसे किसी के साथ। तो इट वाज अमेजिंग एंड कुडोज टू यू, कांग्रेचुलेशन टू यू। मेरे चैनल पे भी आगे करना, मैं भी इनवाइट करूंगा जब मेरे पास थोड़ा सा जरूर। वक्त होगा। हम जरूर कॉन्वर्सेशन करेंगे और बहुत सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे साथ में। कोई वो डेफिनेटली। वाली बात ही नहीं है, साथ में करना है यार, और क्या है, और तो कुछ है ही नहीं। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली इन दिस टुगेदर। यस। थैंक यू सो चलो मच ठीक फॉर है, ऑन हैविंग मी दैट मैन। नोट भाई, थैंक यू भाई, सबको जय हिंद रहेगा एंड गुड बाय।